हम जाने एक मिनट। हाँ, पहली लाइन है मेरी किताब मेरी सामने पड़ी। एक बहुत बड़ा नैरेटिव हमारे देश में ये बनाया गया कि इस बार बीजेपी हार गई और कुछ लोगों ने फैज़ाबाद की जो सीट है उसे अयोध्या की सीट कहते हुए ये कहा कि साहब ये हार है, हिंदुत्व का एजेंडा हार गया, ये सब चीज़ें हुई। इसके अलावा कुछ लोगों ने ऐसे स्वीकार भी कर लिया कि भाई हम इस बार इसलिए हार गए। कुछ इसमें सत्ता पार्टी के लोग थे, उन्होंने कई जगह इस तरह के बयान दे दिए कि हमारी हार इसलिए हुई कि हमारा झूठ फैलाया गया है, वो फैलाया गया, संविधान बदलने की बातें की गई, 400 पार का नारा जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया। और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज निम्बस बुक रिटेल आउटलेट आरजी इंटरकोली रोड पर वरिष्ठ पत्रकार हरीश कुमार की किताब हिंदुत्व की हैट्रिक का विमोचन मेरठ के सांसद अरुण गोविल द्वारा किया गया। विमोचन से पूर्व निम्बस की संचालिका आनंदनी गोलोक वासिनी देवी दासी ने मुख्य अतिथि सांसद अरुण गोविल, लेखक पत्रकार हर्ष कुमार, वरिष्ठ पत्रकार संपादक पुष्पेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर संजय गुप्ता, डॉक्टर तनुराज सिरोही, अश्वनी कौशिक, प्रदीप वत्स, निर्मल सिंह का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। उसके पश्चात वैदिक मंत्रों और संघ की ध्वनि के मध्य विधि विधान से पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तकें जो है वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं और इस तरह की पुस्तक जिसमें एक जो नैरेटिव हमारे यहाँ बना था, जो सच बयानी हुई है इसमें, वो डेफिनेटली हमारी बहुत सारी चीज़ें जो गलत ढंग से फैल जाती हैं उनको सही करने में इस तरह की पुस्तकें और इस तरह के विचार बहुत काम आते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि समाज में जो भी चीज़ जाए वो सच ही जाना चाहिए। कई बार वो हार्ड होता है, लेकिन सच को जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम दूसरी दिशा में कुछ और सोचने लगते हैं और उसमें कभी कभी हम सामाजिक रूप से और देश के रूप से हम कभी कभी गलत फैसले भी ले लेते हैं। इसलिए सच का जानना बहुत ज़रूरी है। क्या फर्क पार्टी के इन चीज़ों में कुछ फर्क पड़ता है सर, ऐसी किताबों के आने से जो नैरेटिव बनते हैं सर समाज के? कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो फ़र्क ज़रूर पड़ता होगा। जो पढ़ लेगा और उसे अगर बात समझ में आ गई, देखिए फ़र्क पड़ना उसको कहते हैं जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या सुनते हैं और वो बात हमारी समझ में आ जाती है ना। तो अगर किसी की समझ में आ जाएगी तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। मेरा नाम हर्ष है और मेरी बताऊँ पॉलिटिकल तो मैं इतना नहीं हूँ, कुछ भी पॉलिटिकल किताब तो मैंने लिखी कि मुझे पब्लिशर्स ने कहा कि ये किताब आपको एक लिखनी चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सब लोग मुझे जानते हैं और मेरठ में मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं मेरठ में आया हूँ। मेरठ में कैरियर की शुरुआत की थी 25 साल पहले कभी अमर उजाला से मैंने यहाँ पे, और यहाँ राम कुमार जी ने बुलाया, पुष्पेंद्र शर्मा जी ने कहा कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम बनाया गया कि आपका बुक लॉन्च का एक कार्यक्रम यहाँ पर भी रखना है, तो आज आप सबके बीच में हैं। इससे पहले आप कितनी किताबें लिख चुके? ये मेरी पहली किताब है और अब ये सिलसिला आगे जारी रखने की मैं करता हूँ कोशिश। हालांकि यूट्यूब के आप सब लोग मीडिया से जुड़े हुए भाई हैं मेरे, तो आप सब लोग जानते ही हैं कि ये आसान नहीं होता। हम लोगों का कितना व्यस्त शेड्यूल रहता है सुबह से शाम तक, और यूट्यूब चैनल पर 3 चैनल हैं, 3 चैनल पर अगर एक वीडियो भी बनानी हो तो उसमें समय निकालना पड़ता है, उसकी कंटेंट की तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो कोशिश करूंगा कि किताबें और भी लिखी जाएं आगे से और आप सब लोगों के बीच में आता रहूँगा। अगली पुस्तक का विषय क्या है सर? अभी कैसे बता दूं? अभी तो इसका हम इंग्लिश वर्जन ला रहे हैं, क्योंकि यूएसए में और बाहर के जो हमारे फॉलोअर्स हैं चैनल के, वो इंग्लिश में इसकी डिमांड कर रहे हैं। इसका अभी इंग्लिश वर्जन आ रहा है।